इंतहाई एतमाद से कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का तिबी सहूलतों के हवाले से, इलाज मुआलजे के हवाले से पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस खित्ते में सबसे शानदार एक इलाज मुआलजे का अस्पताल सेंटर होगा, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में कोई नहीं होगी पहले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म का जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। बोले अमीर लोग कहीं भी इलाज करा सकते हैं, गरीब कहाँ जाएं। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब का इलाज मुफ्त होगा, अमीर पैसे देंगे। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स खित्ते का बेहतरीन इदारा होगा। ये मंसूबा सब पाकिस्तानियों के लिए है। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर अफगान शिद्दत पसंदों का हमला। बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की वाक़े की शदीद मसम्मत। बयान में कहा वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अफगान शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। अफगान परचम लहराने की कोशिश। 8 से 10 अफगान शरपसंदों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पत्थर भी बरसाए। जर्मन हुकाम ने पुलिस की इजाफी नफरी तलब करके सूरत हाल पर काबू पाया। मामले में मुलव्वस 2 जर्मन शहरी गिरफ्तार। जर्मन हुकाम का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के कोटा सिस्टम पर अमल दरामद के फैसले को रोक दिया। मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज करके फौज को तैनात कर दिया। आम तातीलात का भी ऐलान। मेरिट पर नौकरियों के लिए एहतजाज करने वाले 133 अफराद जान से गए। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश के सफर से मना कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने पर जोर। मुजाहिरों की वजह से अक्टूबर में होने वाले ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी खतरे में पड़ गई। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल। फंसे पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन बच्चों के लिए परेशान। कहते हैं बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। इंटरनेट बंद होने के बायस राब्ता करने में भी मुश्किलात हैं। हुकूमत पाकिस्तान चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तानी तलबा को वापस लाए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म ने कल इजलास तलब कर रखा था। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म और दीगर अराकीन की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ। इससे कबल 10 जुलाई को भी इजलास मुलतवी कर दिया गया था। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस। नैब टीम की अडियाला जेल में तफ्तीश। नैब टीम ने दोनों मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। इनका कहना था सियासत में अब नए लोगों को आना चाहिए। भारी बिलों के बोझ तले दबे अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इजाफा मई के बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है कि इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 30 जुलाई को होगी। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 10 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। हमारे साथ गलत हो रहा है, इसको काइंडली इसको करें, हमारे पे रहम करें। नौबत ये आ गई है कि बिल अदा करने के लिए घर की चीजें बेचनी पड़ रही हैं और खुदारा कुछ रहम करो गरीबों पे। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और बिजली के नर्ख जा रहे हैं
उस हिसाब से तो जो ना पाकिस्तान में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बिजली महंगी की है ना, ये तो समझ लें कमर तोड़ दी। याशी ये करे IMF का बिल हम उतारें, क्यों कर्जे हम उतारें, इनके इशा खर्चियाँ हम पूरी नहीं कर सकते। कोई हक ही नहीं है गरीब बंदे में जीने का मुल्क में। लोड शेडिंग का वबाल खत्म ना हो सका। कराची और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में घंटों बिजली गायब। शहर कायद के वासी तंग आ गए। कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से न दिन को सुकून है न रात को आराम। कारोबार भी ठप हो चुका। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। शहरी कहते हैं फकीर गली में 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली आती है। पश्तखर, बाड़ा रोड, कोहाट रोड के इलाकों में 12 घंटे बिजली न होना मामूल है। सुबह 1 घंटे 2 घंटे, फिर दोपहर 4 घंटे ऐसा होता है। कभी जोहर में जाती है और मगरिब के बाद आती है। बिल वही हैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोड शेडिंग है। इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी 200-300 यूनिट हो जाते हैं और 11-11 हज़ार 13-13 हज़ार बिल आते हैं। बंदा बड़ा परेशानी है। शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग भी साथ साथ हो रही है, तो बाकी बिल इतने आ रहे हैं कि कहाँ से पूरा करें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बराए मेहरबानी करके इस लोड शेडिंग को कम किया और बिजली के बिलों को कम किया। इसमें जो निर्ख आए हफ्ते बढ़ा देते जाते हैं, तो इनको ये नहीं बढ़ाना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के बारे में अहम इंकिशाफ। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा हुकूमत इन IPP से मुआहदों की वजह से बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। करप्ट ठेकों, बद इंतजाम, नाअहली की वजह से हमें महंगी बिजली दी जा रही है। मुल्क बचाने के लिए 40 खानदानों से किए गए मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। भिंडी 300 रुपए किलो, गोभी 200 रुपए किलो, कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 200 रुपए से कम है। IMF से है ना 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये कर्जा लेते हैं, महंगाई बढ़ा देते हैं। ये कब तक इस तरह चलेगा? गरीब तो ज़्यादा मर रहा है बेचारा, क्या करेगा? वो बिल भरेगा, घर का खर्चा चलाएगा, क्या करेगा बेचारा? वो तंग है। गुजारा बजट बहुत मुश्किल से हो रहेगा। दिल कर रहा बंदा ना फांसी ले लें। इतनी यानी महंगाई हो पड़ी है, ये बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जाएं तो जाएं कहाँ, महंगाई से आवाम का जीना मुहाल। दालों के निर्खों में कई गुना इजाफे पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं हुकूमती फैसलों से गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। हुकूमत को आवाम की रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए। आज से कराची समेत सिंध, बलोचिस्तान की साहली पट्टी और पंजाब में बारिश की पेशगोई। बहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट। रेस्क्यू की एयर एम्बुलेंस ने काम का आगाज कर दिया। मियांवाली में एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज ने मरीज को इस्लामाबाद पहुंचाया। रवानगी से कबल मरीज को उतारने और शिफ्ट करने की मशक भी की गई। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, आला सऊदी शख्सियात, मस्जिदुल हराम के आइमा कराम शरीक। बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोलकर अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आब जमजम और अर्के गिलाब का इस्तेमाल। खाना काबा की फ़ज़ा ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 4 रोज़ा मैच में जीत के लिए 428 रन्स का हदफ दे दिया। डार्विन में जारी मैच के तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ए की टीम ने दूसरी इनिंग में किसी नुकसान के बगैर 20 रन्स बना लिए।